बाबर आजम को जब से टीम से निकाला गया है ना, T20 इंटरनेशनल की टीम से, ट्राई नेशन सीरीज़ में भी वो नहीं है, एशिया कप में भी वो नहीं है, तो पारे जो है ना वो बड़े हाई चल रहे हैं। जावेद मियांदाद जैसे बंदे को गुस्सा आ गया तो पीछे क्या रह गया। जावेद मियांदाद की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि बाबर आजम को वो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने उसके लेवल की क्रिकेट ही नहीं खेली। बहुत बड़ी बात है भाई, सिलेक्टर्स में कौन कौन है आपको पता होना चाहिए, छोटे नाम नहीं है। बट जावेद भाई को ये लगता है कि इन लोगों को पता ही नहीं है, लोगों ने उस लेवल की क्रिकेट ही नहीं खेली, इनका कोई हिसाब किताब भी नहीं है कि ये बाबर आजम को सिलेक्ट करें। ये सड़ के अगर उसका कोई टेक्निकल इशू आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसकी ट्यूनिंग करें। वो कहते उन्होंने एग्जांपल ये दिया है कि क्रिकेट रेडियो की तरह इसको आपको फाइन ट्यून करते रहना पड़ता है अपने आप को। जैसे अगर आप ओपनर गए हैं तो आपने किस किस्म की बैटिंग करनी है उस हिसाब से थोड़ी सी ट्यूनिंग कर ली, वन डाउन आया तब कैसी बैटिंग करनी है तब उस हिसाब से ट्यूनिंग कर ली, फॉर्मेट के हिसाब से थोड़ी ट्यूनिंग कर ली। तो इस साइड के अगर बाबर आजम के साथ मसाइल थे तो बाबर आजम के साथ काम करते। होना तो चाहिए कि यार कोई बंदा काम शाम करे कोई, लेकिन ये भी बाबर आजम को मेरा खुद ही करना पड़ेगा। पीसीबी ने क्या कराना है, पीसीबी ये एंटरटेनमेंट है, इसमें कोई फुटवर्क नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। आपका बैट स्विंग अच्छा है, आप छक्के छक्के मार सकते हैं, यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आप कंपेयर टू ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट देखें तो वहाँ फिर आपकी टेक्निक चाहिए, वहाँ फिर आपका स्किल सेट चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए, पेशेंस चाहिए। वहाँ पर पता लगता है कि कौन बैट्समैन है। फैब फॉर्मेट मेरे नज़दीक तो फैब फोर और बाबर जैसे बैटर्स का है ही नहीं। ज़बरदस्ती घुसाने वाली बात एक अलग है, बट आई रियली डोंट थिंक सो कि ये इनका फॉर्मेट है। इनके फॉर्मेट वही दो लंबे वाले हैं, क्योंकि ये सारे ऐसे हैं कि इनको टाइम चाहिए क्रीज के ऊपर सेटल होकर फिर शॉट्स वगैरह लगाने का एंड ऑल दैट। बाबर का तो थोड़ा सा ये ना कि उसकी अभी फॉर्म ज़रा थोड़ी माठी चल रही है, उसके रन्स नहीं हो पा रहे, रेगुलर नहीं हो पा रहे रन्स, ठीक है। सेंचुरी वगैरह लगे या एक दो सेंचुरीज ऊपर तले आए तो ज़रा कॉन्फिडेंस बहाल हो। एक ऑप्शन है किसी एक्स्ट्रावेगेंट किस्म के ज़बरदस्त कोच की जो बाबर के जो टेक्निकल मसाइल हैं उनसे रिलेटेड बाबर से कर सके। मे बी अ साइकोलॉजिस्ट जो कि बाबर का अगर कोई मेंटल बैरियर आया हुआ है उससे रिलेटेड बाबर से बात कर सके, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इन पर्टिकुलर। ये दो चार मोटे मोटे मुझे सोल्यूशंस नज़र आते हैं जो कि फाइन ट्यूनिंग की बेस की मद में आएंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि बाबर कम्स बैक ऑन द ट्रैक, ज़रा काम स्टार्ट हो। ये फजूल बातें हैं, टेस्ट टीम का कप्तान बना दो, इधर ये कर दो, फलाना वो कर दो। मेरे नज़दीक बाबर आजम का हर मसला तब हल होगा जब बाबर आजम के रन्स बनना शुरू होंगे। वो फिर वो कप्तानी का मसला हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो फॉर दैट मैटर इसका हो, फॉर्मेट्स के में जगह बनाने का हो, या कोई भी ये बाबर आजम के रन्स आएंगे ना, जब ये सारे मसले आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सॉर्ट आउट होते चले जाएंगे। क्योंकि जारी बात है, चढ़ते सूरज की तो हर कोई पूजा करता है। जब बाबर आजम का जब तूती बोल रहा था, ये रन्स कर रहा था, सारा कुछ था, बाबर आजम की आगे कोई बात ही नहीं होती थी, बाबर आजम की सारी बातें मानी जाती थी। तो ये है हमारी क्रिकेट में हमारी क्रिकेट में ना जो एक सेंट्रल फिगर होता है ना, अगर वो परफॉर्म कर रहा हो सारा कुछ तो उसकी हर बात मानी जाती है। सरफराज भाई की हर बात मानी गई है जब उन्होंने लगातार वो लगे हुए थे धड़ाधड़ सीरीज़ पे सीरीज़ जीतने। फिर सिलेक्शन भी मर्जी की होती है, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। अभी तो टीम भी ओवरऑल एज जिसे कहते हैं ट्रांजिशन फेज़ में है। बाकी प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज जो हैं वो भी थोड़ी डाउन चल रही हैं, तो अभी तो काफ़ी जिसे कहते हैं ना गड़बड़ चल रही है।